वो टाइम पे मैं तो बोलूँगी मेरे साथ चीटिंग हुई थी। मैं जीत गई थी लेकिन वो टाइम पे मेरे साथ चीटिंग हुई थी। मिस्टर अमीन पटेल खुद को वो मुंबई का नहीं, मुंबा देवी का बादशाह समझते हैं। उनके जहन में मैं डाल देती हूँ कि आप थोड़ा। जय हिंद। मैं हूं अब्बास सैयद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14। बीएमसी चुनाव सर पे हैं और गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में है 213 वार्ड की शिवसेना की कैंडिडेट आशा ताई मामडी। आप ये बताएं मैम कि आपको जो टिकट मिला, इतना टाइम क्यों लगा आपको? सबसे पहले मैं न्यूज़ 14 का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आज आपका कीमती वक्त लेकर आप यहाँ पर आए, और आपके व्यूअर्स का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जो भी मैं बात करूँगी यहाँ पे जो जिसमें सच होगा। और शिवसेना का एक प्रोटोकॉल है, जब तक हमारे साहब, जब बाला साहब थे तभी बाला साहब, और अभी सन्माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, जो हमारे नेता भी है और लाडले भाई भी है। जब तक वो हमको आदेश नहीं देते हम लोग कुछ भी गतिविधियां नहीं करते। और रही बात टिकट की, तो महायुति में है तो थोड़ा बहुत क्योंकि इतना बड़ा महाराष्ट्र लेकर बैठे हैं तो एक एक वार्ड पे उनका अभ्यास चल रहा था, और इसके लिए शायद लेट हुआ होगा। मैं जितना जानता हूँ, लोगों से मैंने बात किया है कि आप एक बेहतरीन सोशल वर्कर भी हैं, लोगों के लिए बहुत काम किया है और आप इससे पहले भी एक बार इलेक्शन लड़ चुकी हैं, ये अनुभव है आपके पास। तो आप इस बार जो अपना चुनाव लड़ रही हैं, ये अनुभव का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपके सामने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप हैं ये कांग्रेस की सीट है, एमएलए भी हैं और यहाँ के पार्षद भी कांग्रेस से ही हैं। कैसा लग रहा है कि आप इस किले को तोड़ पाएंगी? आज आप देखेंगे कुछ सोच विचार करके ही सम्मानीय एकनाथ शिंदे साहब ने आज ये टिकट दिया है, और ये टिकट देने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है। हम लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा चेहरा है। आज लास्ट भी 25 साल से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, सोशल वर्क का काम कर रही हूँ। कभी भी मैंने जो भी मेरा पक्ष का पद था तो उसका रुबाब मैंने कभी नहीं झाड़ा। 2012 में मेरी सीट बहुत कम वोटों से गई थी, वो शायद आपको भी पता होगा। वो टाइम पे मैं तो बोलूँगी मेरे साथ चीटिंग हुई थी। मैं जीत गई थी लेकिन वो टाइम पे मेरे साथ चीटिंग हुई थी। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, लोग बोल रहे हैं। और आज बहुत ही मतलब इस विभाग में मेरा जन्म हुआ, इस विभाग में मेरी शादी हुई, इस विभाग में मैं पली बड़ी। लेकिन इस वार्ड पे जिन लोगों ने लास्ट 15 साल से राज किया है, मैं बोलूँगी राज किया है, ये लोगों को बहलाकर फुसलाकर, इनका कंधे पे हाथ डालकर, इनको मिसगाइड करके, जो गलत पद्धति से उन्होंने वोटिंग करवा लिया है, गलत कमिटमेंट करके, उसमें मेरी जनता तो बहुत बोली है, उसमें इन्होंने राज किया है। तो मैं तो सुन रही हूँ कि एक चप्पल बेचने वाला आज करोड़ों के फ्लैट में रह रहा है। तो ये पैसा आया कहाँ से? आज ये पैसा नगर सेवक यानी लोगों का काम करने वाला कार्यकर्ता का चेहरा रहता है, जिसमें मेरी बहन भी रात को 12-1 बजे वो नगर सेवक का दरवाजा खटखटाने के लिए थोड़ी भी डरे नहीं कि अरे बाप रे मैं अभी जाऊंगी तो मेरे पास पैसे मांगेंगे, या दरवाजा खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, या तो उसकी बीवी आएगी या तो ये आएगा। और अभी यही हो रहा है। मतलब पहले कोई कार्यकर्ता था 2012 में, उसकी बीवी चूल्हे मैंने किचन से उठा कर लेके आए थे। अभी भी ऐसा ही है। मतलब हमारी पब्लिक क्या सोई नहीं है? हमारी पब्लिक को चाहिए विकास, हमारे पब्लिक को चाहिए एक नई आशा, जिसके रूप में मैं आज खड़ी रही हूँ यहाँ पर। और मैं न्याय दूंगी, मैं तो देती रही, पद हो न हो, लेकिन लोगों के लिए मैं हमेशा जाती रही हूँ मैं। आपने दो नाम लिया, विकास और आशा। आशा तो आपका नाम भी है, विकास आप करेंगी ऐसा लोग उम्मीद करेंगे आपसे। सवाल ये है कि जो 15 साल से आपने बात किया कि लोग हैं यहाँ पे, उनके खिलाफ लड़ रही हैं या जनता के हित के लिए लड़ रही हैं, ये आप बताएं और इसमें साथ में ये भी जोड़ें कि आपका विजन क्या है। जनता के हित में ही लड़ रही हूँ, क्योंकि जनता जो कॉमन जनता है, जो उनको अभी मेरे यहाँ की अगर जनता आप देखोगे तो आज मुस्लिम पार्ट जो है उसमें बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जो है, जिनको अभी क्या है, देखो व्हाट्सएप पे भी एक बटन दबाओ तुम्हारे पास सब मैसेज पहुंच जाते हैं। तो उनको भी कुछ तो विकास चाहिए। आज आप तेली मोहल्ला, टेमकर मोहल्ला, तुम्हारे काजीपुरा में जाओ, वहाँ पे गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है। हालांकि
गाड़ियां बहुत हो गई है, बच्चे बड़े हो गए, हर एक के पास में टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है। फोर व्हीलर लगा रहे तो दूसरे के एरिया में, दूसरे के पार्किंग में लगा रहे। हालांकि वो तो बात की बात है, लेकिन अगर घर में खुदा ना खास्ता कभी किसी को कुछ हो जाता है तो उसको लेके जाने के लिए भी कम से कम आधा घंटा लगता है, उसके घर से उतारने तक, अपना टैक्सी मिलने तक। मतलब आज का जो है वो माहौल ऐसे हो गया ना, गंदगी भरा, बदबू भरा और इलीगल कंस्ट्रक्शन भरा। और जिसमें मैं आपके जहन में एक बात लाना चाहती हूँ, जब हमारे यहाँ पे कोई भी, मतलब 100 150 साल पुरानी यहाँ पर बिल्डिंग है, हम अपने लोग जब जाते हैं कि बाबा एमएलए कुछ करेगा, नगर सेवक कुछ करेगा, तो एक पेपर पे लिखता है कि बाबा ऐसा ऐसा है, मुझे ये फंड चाहिए और इसके लिए मेरे को मेरी बिल्डिंग बांधने के लिए आप फंड दो। तो उसमें फिर लिखा जाता है, अरे ये कौन है, हाँ ये, इसको 2 लाख दो। फिर दूसरा बोलता है किस तरह 3 लाख दो। लेकिन मैं बीएमसी और म्हाडा के ऊपर मेरे को दया आती है, क्योंकि उनकी पगार हमारे टैक्स से जाती है। तो फुटपाथ पे जो बन रहे हैं रोजाना, मैं बोली अभी आचार संहिता बनने से पहले तक हर जगह पे वाचनालय वाचनालय वाचनालय, जिसकी एनओसी नहीं है और म्हाडा का कोई भी फंड वहां पे यूज नहीं होता है, ना बीएमसी की वहां पर परमिशन है, और वो रास्ते पे रास्ता रोक के वहां पर पूरा वाचनालय बना दिया। किसके लिए वाचनालय है ये? जो बाहर अपने बच्चे वहां पर लेने के लिए, मेरे पास वीडियो भी है, आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, वहां पर जुगार खेल रहे, मटका खेल रहे। तो ये सब वाचनालय क्यों, काय के लिए? इसके लिए मैंने आवाज उठाई है। और आने वाले समय में कमाटीपुरा रीडेवलपमेंट का विषय है ही, हमेशा मैं टोकती रही हूँ कि हमको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमको ये। मैं एक चीज़ कहूँगा, आपने दो बातें कही यहाँ पे, एक मुस्लिम और खुदा न खास्ता, दो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। तो इलाका जो है ये ज़्यादातर मुस्लिम माना जाता है, आपके मुस्लिमों में भी पैठ अच्छी है, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो आप उनके दिल में एकदम उतर के काम कर रही हैं, इसलिए आपको लोग पसंद कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा और मुस्लिम समाज, ये एक ऐसा रिश्ता हमारा है ना, जो मतलब वो रिश्ते को नाम नहीं है। जैसे अभी किसी ने फोन कर दिया, ताई ऐसा ऐसा है, नायर में प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ नहीं देखती हूँ, अरे जात धर्म तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। वहाँ पे तो मेरे को आयशा आपा बोलते हैं। मतलब मेरे अभी आप अपने एरिया की एक दरगाह दरगाह है, अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह, वहाँ पर हम लोग, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, शहरी तक बैठते थे हम लोग। मतलब एक हिंदू महिला वहाँ पर बैठ के सबके साथ में गप्पे मारना, शहरी में हम लोग बनपाव और चाय पी के फिर उनके साथ में मैं निकलती थी, नमाज पढ़ते थे, सब कुछ। मतलब ये जो है ना, ये माहौल है ना, ये पे जाति का कारण नहीं है यहाँ पर। ये जाति धर्म हम लोग तो मानते नहीं है। मैं तो बिंदास कहीं पे भी घुस जाती हूँ। मेरे अशरफ का भी एक 6 महीने पहले यहाँ पर मर्डर हुआ था। भाई भी, कुरैशी भाई भी बैठे यहाँ पर मेरे साथ में थे। 2,000 के ऊपर पब्लिक थी, उसमें अकेली में घुसी थी। क्यों? क्योंकि वो अशरफ की बीवी जिस तरीके से रो रही थी बच्चों को लेकर, दो दो छोटे छोटे बच्चे, और कोई सुनवाई नहीं। आज तक भी कोई सुनवाई नहीं, उसको डरा धमका के यहाँ से भगा दिए। मैं गई थी वापस उसको, तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ में। लेकिन देखो, एक डर जो है ना, डर का कोई चेहरा नहीं होता है। तो वो चली गई। लेकिन आज हिंदू है या मुस्लिम है, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को अच्छा सेल्फ कंटेंट, अच्छा स्वच्छ बाथरूम चाहिए। अभी देखो ना, गवर्नमेंट में भी क्या लिखा है मेरे पे, जब मैंने पर्चा भरा, उसमें लिखा है कि आपके घर में शौचालय है कि नहीं, आपका सेल्फ है कि नहीं, अगर है तो उसकी भी एनओसी दीजिए। मतलब अभी सरकार भी विचार करने लगी है। ये क्वेश्चन कभी नहीं था। जैसे 2012 में मैंने जब इलेक्शन लड़ा था, तो सिंपल थी। सिंपल, मेरे को वो टाइम पे मुस्लिम लोगों ने भी, मेरे भाइयों ने भी मेरे को बहुत सराहा था, बहुत ही उन्होंने पाठिंबा दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर चूक हो गई, कहीं ना कहीं किसी ने मेरे साथ थोड़ा गलत किया। ठीक है, अभी टाइम आ गया है, अभी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि हमको घर, मैं भी एक गृहिणी हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं घर का काम करके फिर मैं संभालती हूँ। लेकिन ये नाम बनाने के लिए मेरे को भी 25 साल लगे। और एक और लेता हूँ आपसे कि आप एक तेज तर्रार नेता है, जैसा लोग जानते हैं आपके बारे में। अब काम की बात करते हैं कि काम आपके नज़र में ऐसे क्या हैं इस एरिया के, जो आपको एक फिर से चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया लोगों के लिए कि आप उस काम को करें। क्या विज़न आपका, क्या मैनिफेस्टो है आपके दिमाग में कि आप उस काम को करके रहेंगी अगर जीतती हैं तो? बिल्कुल जीतूंगी शॉर्ट में भाई, बताइए। जीतूंगी भाई, हाँ। जीतती नहीं, जीतूंगी। और जीत के ही फिर वापस 16 तारीख को आपको लेके मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आना पड़ेगा, फिर आपको रुकना बिल्कुल पड़ेगा वो बिल्कुल टाइम पे। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्यादा मेरे कुछ नहीं है। देखो, अगर अपना घर अपन स्वच्छ कर सकते हैं तो अपना एरिया क्यों नहीं? तो पहली बात तो है ना,
कि रीडेवलपमेंट का जो विषय है जो मैंने शुरू किया था 2017 में, उसके बाद में सबकी नींद उड़ गई। अरे आशा कुछ कर रही है तो मैं भी कुछ करूँगा, फिर तोड़ने की बात हो गई, लोगों की तोड़ने की बात हो गई। पहला तो रीडेवलपमेंट का मेरा मुद्दा है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी में लोगों को बताएंगे कि बाबा ये तुम रहोगे, यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे आपका रिहैब बनेगा, यहाँ पर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात है, अपने आप अगर रीडेवलपमेंट होता है तो स्वच्छता का मुद्दा है, तुम्हारा ड्रेनेज लाइन का मुद्दा है, तुम्हारा आरटीओ का मुद्दा है, तुम्हारा पार्किंग का मुद्दा है, ये सब मुद्दे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है जो ड्रग्स का मामला है, जो ड्रग्स मामले के लिए अपने मोइन मियाँ हजरत साहब भी उसके लिए बहुत ही आगे आकर काम कर रहे हैं। तो उनके उनके भी मैं जहन में डालना चाहती हूँ कि आज अभी ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए एक मिशन ऐसा करेंगे ना जिसमें ड्रग्स वाले पूरा यहाँ से दूर दूर तक, यही नहीं बाकी ये जहाँ जितना भी मुंबई देवी एरिया है, साउथ मुंबई एरिया है, मुंबई एरिया है, यहाँ से उनको भगा देंगे, ताकि आगे की नस्ल जो है वो एकदम इतनी मजबूत बने कि अपना जो विजन है, भारत स्वच्छ भारत, अच्छा भारत, स्वास्थ्य भारत, ये बनने का अपना विजन कंप्लीट हो जाएगा। ये बताइए कि इतना बड़ा बजट है बीएमसी का और हर एरिया में पार्षद को एक बड़ा अमाउंट मिलता है काम करने के लिए। लगता है आपको कि यहाँ पर काम हुआ है? और अगर नहीं हुआ तो कुछ एक दो काम आप बता सकती हैं क्या, जो आपके लिए नज़र में एक बड़ा काम है, होना चाहिए था 5 सालों में, 8 सालों में, नहीं हुआ, कुछ ऐसा बोल सकती हैं? पहला तो ये है कि यहाँ के जो विधायक है मिस्टर अमीन पटेल, खुद को वो मुंबई का नहीं मुंबा देवी का बादशाह समझते हैं। उनके जहन में मैं डाल देती हूँ कि आप थोड़ा अभी समझ कर बात करना, और किसी भी लेडी के बारे में अगर गलत सलत आप या आपके कार्यकर्ता बात करेंगे ना तो वो लेडी है ना आपको दिखा देंगी। क्योंकि देखो मेरे पास में गंवाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेरी लेडीज रास्ते पे उतरेंगी और उनके जहन तक गया तो कपड़े फाड़ने के लिए भी कम नहीं होगी। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं किसी के भी रास्ते में नहीं जाती हूँ, मैं मेरा रास्ता खुद बनाती हूँ। मैं दोनों कान बंद करती हूँ और विजन रखती हूँ कि मेरे एरिया का मेरा बच्चा, मेरी महिला सक्षम बने, अच्छा उसको फ्यूचर मिले। लेकिन आज की तारीख में जो चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। बुरे नाद में मत लगो, और तुमने जो काम किया है मैं आगे जाके आपको ये 10 दिन में है ना पूरा सबूत के साथ में, मैं पेपर के साथ में आपको दूंगी कि ये कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम नहीं हुआ है, जिसमें फंड लगा है, कौन सा फंड लगा है, कौन सा फंड नहीं लगा है। और उसके लिए जो कुछ भी हुआ है एरिया में, जो गंदगी हो गई है, और मैं तो बोलूँगी एक स्क्वायर फुट, जो स्क्वायर फुट के हिसाब से हिसाब लगाते हैं, ऐसे स्क्वायर फुट को ये रास्ते, ये अपने वार्ड का बाहर का रास्ता इनको बताओ, नहीं तो आगे जाके आपको ही तकलीफ होगी। आशाताई जो जिएगी, जब तक जिंदा है तब तक काम करती रहेगी, लेकिन ये स्क्वायर फुट, ये बतौले देने वाले, ये अंधविश्वास से अपने को कमिटमेंट करने वाले, इनको इनकी जगह दिखा दो तो ही आगे का फ्यूचर है, नहीं तो आगे का फ्यूचर नहीं है। चलिए, आप आखिरी में कोई संदेश कहना चाहती हैं, बस बहुत छोटे से वक्त? उनको एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि देखो आने वाला 10 दिन आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, जो आपके बच्चों का भविष्य बनाएगी, जो आपका घर का भविष्य बनाएगी, जो आपका एजुकेशन का भविष्य बनाएगी, जो स्वच्छता का भविष्य बनाएगी। वो अगर मुझे आप मौका दोगे तो ये आशा आपकी विश्वास की आशा होगी, विकास की आशा होगी। ज़रूर मुझे याद करना, मेरे धनुष्य बाण को याद करना, और जो गंदगी है यहाँ से हम सब मिलकर हम लोग निकाल देंगे। और आने वाले 16 तारीख को हम लोग सब साथ में, मैं नगर सेविका ज़रूर बनूंगी और आपके सामने आऊँगी और आपका काम ज़रूर करूँगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, हमारी भी आपको शुभकामनाएं हैं। देखिए, ये है आशाताई, नाम में ही आशा है ये, और काम भी ये आशा स्वरूप करेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं लोग। और देखने वाली बात ये होगी कि आगे ये अपने इन वादों को किस तरह पूरा करती हैं। एक तेज तर्रार लेडी हैं, बेहतरीन नेता हैं, ऐसा लोग एरिया में कहते हैं। इनके नाम के आगे जो आशा है, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राशिद रिजवी के साथ मैं अब्बास सैयद, न्यूज़ 14 मुंबई।